नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज है झारखंड और कंप्यूटर टेस्ट 10। यहाँ पे दिख रहा होगा 10। 9 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में भी टेस्ट देख सकते हैं और दे सकते हैं। एक सूचना और, जो नागपुरी जो टेस्ट है, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है मात्र 1 रुपये में, 1 रुपये में उसका दूसरा टेस्ट जो है आपका अपडेट कर दिया गया है, यानी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। और इस बार टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी दे सकते हैं और टेस्ट जितने दिन तक चाहें उतने दिन तक दे सकते हैं, है ना। कहने का मतलब जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी होगी। चलिए आज का, अब मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में करते रहने हैं। आज का पहला प्रश्न झारखंड का रहा आपकी स्क्रीन पर। ये बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? पलामू, धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग। पहला का उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा और जिनका सही उत्तर होगा थम्स अप। बुद्धपुर पूछा गया है, नवपाषाणकालीन स्थल। बहुत शानदार जवाब जिनका पहला का उत्तर आया है, और बाकी लोग भी जवाब देते रहिए। बहुत शानदार जिनका उत्तर आया है बी, धनबाद। यहां पे बुद्धपुर की पहाड़ियों में बुद्धेश्वर मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं, बुद्धेश्वर मंदिर के भग्नावशेष, राइट, यहीं पे धनबाद में। आज का दूसरा प्रश्न, किस पुरापाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ऑप्शन बता देता हूं, सरैया, रहम, इसको या देहांगी। आपसे पूछा है भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं, दूसरा का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब जिनका दूसरा का आया हो सी, इसको। देखो ये है हजारीबाग, और यही नहीं, सारे हजारीबाग में है, सारे ही हजारीबाग में है, राइट। और यहाँ पे 1991 में उत्खनन हुआ था, है ना। और इसको से आपको क्या मिला? बुलबुलिया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र, ठीक है। आज का तीसरा प्रश्न, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? बताइए, भवन निर्माण कला में निपुण थे। खड़िया, बिरहोर, असुर या भूमिज? उत्तर दीजिए। तीसरा का जो सही उत्तर देगा मेरे तरफ से थम्स अप। बहुत शानदार जिनका उत्तर आ रहा हो, और बाकी लोग भी दीजिए। बहुत बढ़िया जिनका तीसरा का उत्तर आया हो शी, यानी असुर। आप सभी को पता है कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति जो है वो है असुर, और ये आदिम जनजाति भी है। 8 आदिम जनजातियां हैं, आदिम जनजाति भी है, राइट। आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 8। कौन कौन? असुर, परैया, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ब्रिजा और बिरहोर। असुर का जो मुख्य देवता है, प्रधान देवता, वो कौन है? सिंहबोंगा। कौन है? सिंहबोंगा। और इनका जो पुजारी होता है वो कौन होता है? बैगा। चलिए आज का चौथा प्रश्न, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? बताइए, मुंडा, उरांव, संथाल या हो? अब यहां पे देखिए, बताइए उत्तर। और मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में आज मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, और लास्ट का जो कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा वो बहुत ही शानदार, आपके एग्जाम्स में वो पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? जिनका जवाब आया हो अभी तक बहुत ही शानदार, मुंडा। उरांव तो देखो दक्षिण भारत से आए थे, है ना। उरांव कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत से। मुंडा कहाँ से आए थे? तिब्बत से। इनके बारे में मान्यता यही है। और मैं आपको बता दूं, संथाल नंबर 1 जनजाति है, मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से। उसके बाद दूसरा पे आता है उरांव, तीसरा पे आता है मुंडा, और चौथा पे आता है हो। ये आप याद रखिएगा। आज का 5वां प्रश्न, खूंटी जिले के खाली स्थान ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। कौन ग्राम से? लुथरी, लाथोन टोंगरी, बेलवादाग या ईचागढ़? 5 का उत्तर बताइए, 5 का उत्तर बताइए फटाफट। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए और लोग। 5 का जिनका उत्तर आया है सी, बेलवादाग। बहुत बढ़िया, बेलवादाग। यहां से क्या हुआ है? बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। आज का छठा प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? 10वां, 11वां, 13वां या 8वां? मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो शिलालेख होते हैं वो पत्थरों पर लिखे गए लेख होते हैं। पहले के टाइम में कॉपी पेन होता नहीं था, पत्थर पे लोग लिख देते थे। और कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अब आपको बताइए
शानदार जवाब जिनका उत्तर आया हो सी, बहुत ही बढ़िया, 13वें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुल यहां शिलालेख हैं 14, 13वें में ही आपका कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध, जो उड़ीसा, कलिंग युद्ध कहां पे? उड़ीसा में, और उड़ीसा में आपका कलिंगा स्टेडियम भी है, ये भी याद रखिएगा। तो कुल शिलालेख 14, 13वें शिलालेख में इनका झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। आज का 7वां प्रश्न अशोक से ही संबंधित। अच्छा, अशोक थे कौन? देखो, अशोक जो थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, मैं सीएम लिखता हूं, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का एक बेटा बिंदुसार, कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के ये पुत्र थे अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता थे अशोक, राइट। तो बताइए किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? आटो, जाटो, असुर या बिरहोर? मिक्स जवाब। यहां पे जिनका भी जवाब सही उत्तर आएगा मेरे दोनों हाथों से तामझाप। 7 का उत्तर बताइए, बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो अभी तक सही सही, बहुत ही अच्छा, आटो। यहां पे क्या होगा? 7 का उत्तर होगा आटो। आटो कह लीजिए या आटविक कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आटविक। अब मैं आपको बता दूं, 13वें शिलालेख में ही, कौन सा? 13वें शिलालेख में ही अशोक ने आटविक जातियों का उल्लेख किया था, आटविक जनजातियों का यहां पे उल्लेख किया था, और झारखंड के ये धनबाद में रहते थे, राइट। आज का 8वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? अर्थशास्त्र आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं है ये अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है जिसके रचयिता भारत के महान सम्राट के गुरु चाणक्य उर्फ कौटिल्य ने द्वारा रचित है, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। तो चाणक्य, माफ कीजिएगा, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? इंद्रवाहक, दामोदर, स्वर्णरेखा, कुनार। बहुत बढ़िया जवाब 8 का जिन्होंने दिया है ए, बहुत ही शानदार। और दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी, बड़ी नदी, और देवनद भी कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं। स्वर्णरेखा जो नदी है वहाँ, इसमें स्वर्णरेखा जो नदी है ये आपका स्वर्णरेखा और खरकई, इसी के संगम पे आपका टिस्को, मतलब इसी के किनारे, है ना। चलिए आज का 9वां प्रश्न चलते हैं। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्णयुग था? गलती मत कीजिएगा, कृषि के लिए पूछा गया है। प्रताप राय, मेदिनी राय, भगवत राय या अनंत राय? किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्णयुग यानी गोल्डन पीरियड था? बताइए, 9 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, बहुत बढ़िया जवाब, जिनका आ रहा हो 9 का, बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो बी, राजा मेदिनी राय। इनका कार्यकाल लगभग 1658 से लेके 1674 ईस्वी तक था, और ये औरंगजेब के समकालीन थे। पूछेगा तो क्या कहिएगा? औरंगजेब के समकालीन थे, राइट, औरंगजेब के समकालीन थे। आज का 10वां प्रश्न, किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? बताइए, रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी, कौन सा ऐसा था? राम सिंह, दलेल सिंह, रघुनाथ सिंह, यदुनाथ सिंह? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए फटाफट। 10 का उत्तर बताइए। वाह, सुपर जवाब, 10 का जिनका आ रहा है, देखो 10 का उत्तर होगा बी, दलील सिंह। आज का 11वां प्रश्न, आप सब उत्तर फटाफट देते रहिए, है ना। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? अंग्रेजों का, अंग्रेजी नहीं होगा, अंग्रेजों का कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। बताइए, झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? दर्पनाथ शाह, गोपाल शाह, आनंद शाह, जगन्नाथ शाह? उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा, जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से तामझाप। 11 का उत्तर बताइए। वाह, बहुत बढ़िया, 11 का उत्तर जिनका आ रहा है, कुछ लोग यहाँ गलती कर रहे हैं। 11 का उत्तर बताइए फटाफट, और लोग भी उत्तर दीजिए। अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था, 11 का जिनका उत्तर आया है ए, बहुत बढ़िया, दर्पनाथ शाह। आज का 12वां प्रश्न, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? यह आपको बताने हैं। और ये जो डी में है ना सूर्य, इसको सूर्य नहीं सुरगा मुंडा कर लीजिएगा, सुरगा मुंडा। गलती मत कीजिए आप लोग, सही उत्तर दीजिए। 12 का जिनका उत्तर आया है बी, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। जतरा भगत, देखो 1914 की बात है इनकी,
कोल विद्रोह बहुत पहले हुआ था, 1914 में इन्होंने टाना भगत आंदोलन चलाया था ना, टाना भगत आंदोलन है ना, जतरा भगत के नेतृत्व में ये चला था। तो इसमें जो होगा कौन नहीं कर रहा था, जतरा भगत, बाकी बुद्धू भगत कर रहे थे, सिंह राय कर रहे थे, सुरगा मुंडा कर रहे थे। ये कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में, ये डेट याद कर लीजिए, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। आज का 13वां प्रश्न, संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई थी। एसपीटी जब मैं पढ़ा रहा था उसमें ये बातें बताया है मैंने। खैर आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए। 30 नवंबर 1855, 30 नवंबर 1856, 30 मार्च 1856, 1 जनवरी 1856। 13 का उत्तर दीजिए। सुपर जवाब जिनका 13 का आया हो, बी 30 नवंबर 1856। बहुत बढ़िया। आज का 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है। इसमें गलती मत कीजिएगा। पाटो पूजा, सरना पूजा, जाड़कोर पूजा या सुरजाही पूजा। 14 का उत्तर दीजिए। सुपर जवाब जिनका 14 का आ रहा हो, सी जाड़कोर पूजा। बहुत बढ़िया। 15वां प्रश्न, जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है। ये तो गलती मत कीजिए, नागपुरी में भी आपने पढ़ा है और झारखंड फ्री हिट में भी मैंने पढ़ाया है। तो 15 का उत्तर दीजिए और जो सही उत्तर देगा थम्स अप। आषाढ़, चैत्र, सावन या वैशाख। जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है, 15 का उत्तर बताइए। वाह, शानदार जवाब जिनका आया है आषाढ़। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष, कौन सा, शुक्ल पक्ष है ना, कि द्वितीया को 9 दिन तक ये मेला चलता है। द्वितीया से 9 दिन तक, 9 दिनों तक ये मेला चलता है, जगन्नाथपुर मेला। और जगन्नाथपुर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, ठाकुर एनिशा। और ये किस मेले का, मतलब एक तरह से मैं ये बोलूँ कॉपी है, तो आपका है यहाँ भुवनेश्वर में, पुरी में जगन्नाथपुर मंदिर जो मेला है उसका। तो ये आषाढ़ महीना होगा। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर ए आया था। 16 नंबर, इसमें भी गलती मत कीजिए। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। अब आप लोग खुद बताइए, अनुसूचित जनजाति के लिए बताइए, उत्तर दीजिए फटाफट। 5, 6, 3 या 7। वाह, शुभ पर जवाब। बहुत बढ़िया, इसमें तो बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये सिंपल प्रश्न भी है। ए आंसर 16 का होगा ए। देखिए लोकसभा में टोटल सीटें कितना, 14। 14 कैसे है, 5 तो हो गया आपके एसटी के लिए, 1 हो गया एससी के लिए जो कि पलामू में एकदम रिजर्व है, और 8 हो गया फॉर जनरल। तो 8, 5, 13, 1, 14। ठीक है, ये हो गया। और राज्यसभा का पूछेगा तो राज्यसभा का कितना सीट है, 6। अगर कुल सांसद पूछेगा, कुल सांसद सीट पूछ देगा या कुल सांसदों की संख्या, तो 20। 14 और 6 20, 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा। राइट। अगला प्रश्न 17 नंबर, संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। बताइए, अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, गवर्नर। 203, 213, 200 या 211। बताइए, 17 का उत्तर दीजिए। वाह, सुपर। क्वेश्चन देखे नहीं, टिक कर दिए, बहुत बढ़िया। फिर भी शानदार जवाब जिनका आया है 17 का बी, यानी 213। ये गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता है जब विधानसभा नहीं चल रहा हो तब। और दूसरा मैं बता दूं, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत करता है, तो 213 आर्टिकल के तहत। और माफ़ कीजिएगा, सॉरी 213 तो गवर्नर मैंने लिखा ही है ना। 123 1 2 3 के तहत अध्यादेश जारी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। राइट। आज का 18वां प्रश्न, झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है। ये आप वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा आपको। ये वाला देखिएगा, झारखंड पॉलिटी वीडियो, उसमें भी मैंने बताया है पूरे राज्यपाल के बारे में अच्छे से। तो बताइए, झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है। सैयद अहमद, प्रभात कुमार, सैयद सिफतरजी या द्रौपदी मुर्मू। 18 का उत्तर दीजिए। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की ये 9th नंबर की गवर्नर थी और एकमात्र महिला गवर्नर और भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल। ठीक, चलिए 18 का उत्तर जिनका भी आया हो ए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इन्हीं का है आपका पगडंडी से शहर तक, और ये 8th नंबर यानी 8वां राज्यपाल हैं। और 10वां राज्यपाल कौन है, रमेश बैस।
आज का 19वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। गलती मत कीजिएगा, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं, जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए यहां पे गलती लोग करने लगे। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, यह आपको बताना है। जल्दी बताइए। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। सुपर जवाब, और बाकी लोग भी दीजिए। बहुत लोग तो यहां गलती कर रहे हैं, मिक्स आंसर देने लगे सब लोग। 19 का जिनका भी उत्तर आया हो डी, मेरे दोनों हाथ से तमशा, बहुत बढ़िया, राज्यपाल। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। देखिए मंत्रिपरिषद को अगर हटाना हो, ध्वस्त करना हो तो सीएम कहता है गवर्नर को, लेकिन सर्वे सर्वा है गवर्नर। गवर्नर ही अपने अनुसार उनको हटा सकता है या रखता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब सीएम पहली बार, ये वैसे ये तो एमएलए होते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य, तो बाद में जब ये सीएम बन जाते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ ले लेते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद का गठन करना। ये मंत्रिपरिषद में मान लीजिए 11 मंत्रियों का लिस्ट लेके जाएंगे गवर्नर के पास। गवर्नर रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये आदमी ठीक ठाक है, चलो भाई इनकी नियुक्ति कर देते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो 19 का जिनका उत्तर है डी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। यही तो आपको दिखाता है कि आप कितने पढ़ाई में सचेत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य पूछा है, बताइए। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ पे केंद्र बिंदु छूट गया है ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल दिया। दूसरा है ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। तीसरा है सी में पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं। और डी में है समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया डी। 5 वर्ष ही तो होता है, 6 कहाँ से आ गया, है ना। ये तो सिंपल सा प्रश्न था। खैर, अब आता है आपके बीच कंप्यूटर, और सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। कंप्यूटर में भी आप मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, बताइए। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापना हो तो कैसे मापेंगे? वर्टिकली, डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। मान लीजिए ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, इस तरह से रहता है ना, ऐसे नीचे वाला टेढ़ा हो गया, देख लीजिए। मान लीजिए ये मॉनिटर है, सीधा रहेगा ये ऐसे ना। चलिए, तो हम इसको 21 का जिनका भी उत्तर है बहुत बढ़िया, बी, डायगोनली। हम इसको ऐसे मापेंगे, ये, ना कि ये लंबाई या ये चौड़ाई मापेंगे, राइट। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। हम कैसे मापेंगे? ऐसे, या फिर ऐसे, ऐसे मापते हैं, ये साइज, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर, निम्न में से एलईडी का पूरा नाम, ये गलती मत कीजिएगा। एलईडी बल्ब सब लोग जलाते हैं तो गलती मत कीजिएगा, सही से जवाब दीजिएगा। लाइट इमिट डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिट्स डायोड, डायोड यहाँ पे कर लीजिएगा ना, या इनमें से कोई नहीं। वाह, सुपर जवाब, जिनका आया है बी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये वाला देख लीजिए कैसे लिखा भाई, ऐसे कभी कभी दे देता है EMITING, EMITTING ऐसे दे देगा, तो आप आराम से याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। आज का 23वां प्रश्न, 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर है? ये भी गलती मत कीजिएगा। 1 GB किसको बोलते हैं हम? 1024 बाइट को, 1024 × 1024 बाइट को, 1024 किलोबाइट को, 1024 मेगाबाइट को। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब दीजिए। वाह, सुपर जवाब, जिनका भी आ गया हो। 1 GB बराबर हम क्या लिखते हैं? 1024 MB बराबर हम लिख सकते हैं 1 GB, तो आंसर इज डी। बहुत बढ़िया, 23 का उत्तर डी। आज का 24वां प्रश्न, खाली स्थान एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, यह आपको बताने हैं, बताइए। कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस या स्टाइल्स, बताइए। उत्तर दीजिए 24 का। शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया हो प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। प्रोसेसर इज राइट आंसर। आज का 25वां नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? बताइए। इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डिबगिंग या कंपाइलिंग? उत्तर सोच समझ कर दीजिए 25 का, बताइए 25 का। शानदार जवाब, जिनका 25 का उत्तर आया हो सी, डिबगिंग, राइट। आज का और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर हम प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम में एरर है,
प्रोग्राम में एरर है तो उसको क्या बोलते हैं? बग। प्रोग्राम के एरर को हम क्या बोलते हैं? बग। चलिए 26 नंबर, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास। ये कई बार मैंने पूछा भी है, बताइए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास पूछा गया है, बताइए 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट तक। सुपर, शानदार, जिनका उत्तर आया हो सी 64 बिट। आज का 27वां प्रश्न, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में आपको सजाना है, कौन सा सही है यह बताना है, बताइए सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में। टीबी, एमबी, जीबी, केबी, जीबी, टीबी, एमबी, केबी। वाह बहुत बढ़िया, उत्तर आपके धड़ाधड़ आ रहे हैं, बहुत शानदार। पहले होगा टीबी टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, तो ये वाला सही होगा इस तरह से। आज का 28वां प्रश्न, इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है? लिंकर, प्रोटोकॉल, केबल या यूआरएल? बताइए उत्तर, 28 का उत्तर दीजिए, 28 का उत्तर दीजिए। शानदार उत्तर, जिनका भी आ गया हो डी, यूआरएल। यूआरएल को क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र किसका प्रयोग करेगा? यूआरएल का। 29 नंबर, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है, बताइए दूसरा। ट्रोजन हॉर्स, वर्म, वैक्सीन या डीईएस? 29 का उत्तर बताइए। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? बताइए फटाफट बताइए। शानदार उत्तर, जिनका आया है सी, वैक्सीन। अभी तो कोरोना का लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो ठीक उसी तरह कंप्यूटर में जो वायरस से लड़ता है उसको यानी एंटीवायरस कहते हैं, वैक्सीन। चलिए बहुत बढ़िया। आज का 30वां प्रश्न, कुछ लोग तो तुक्का लगा दिए होंगे, वो भी सही हो गया होगा, कोई बात नहीं, तुक्का सब लोग लगाते हैं। CAS का पूर्ण रूप क्या है? कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेना सिस्टम, कंप्लीट ऑडियो सिस्टम या कंप्लीट एक्सेस सिस्टम? 30 का उत्तर बताइए। तीस का बताइए। देखो 30 का जिनका उत्तर आया हो बी, बहुत बढ़िया, कंडीशनल एक्सेना सिस्टम। ये CAS क्या है? टेलीविज़न प्रसारण की एक ऐसी व्यवस्था है, टेलीविज़न प्रसारण की, जिसमें ग्राहक अपने मन पसंदीदा चैनल को देख सकता है और उसी के लिए पे करेगा। मतलब जहाँ मान लीजिए कि अगर 100 जो चैनल आ रहे हैं, हमको देखना है 30 ही मन पसंदीदा, तो हम 30 के लिए पेमेंट करेंगे, 100 के लिए नहीं करेंगे। चलिए आज का 31वां प्रश्न, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं? एजेस, वाईफाई, हाइपरलिंक या लिंक? बताइए, 31 का उत्तर दीजिए। 31 का सुपर जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया जवाब, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या करता है? एक वेब पेज एक दूसरे से मतलब जोड़ने का काम हाइपरलिंक करता है वेब पेज को। चलिए 32 नंबर, यदि कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा। प्रचालन तंत्र, लोडर, कंपाइलर या असेंबलर? बताइए कौन सा उत्तर होगा? लॉक कौन सा कर दूं आपका, बताइए। 32 का उत्तर बताइए। कुछ लोग गलती, कुछ लोग सही, कुछ लोग गलती, कुछ लोग सही। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका आया है ए, थम्स अप, प्रचालन तंत्र। बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रहेगा नहीं तो कंप्यूटर बूट कैसे करेगा, है ना। आज का 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये 1-2 बार और हो चुका है ना, 1-2 बार हो चुका है, खैर कोई बात नहीं। आप बताइए, इसका गलती उत्तर मत दीजिए, फिर अगर हुआ है तो गलती उत्तर मत दीजिए। गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट या ऑरकुट? वाह शानदार, जो पहले दे चुके हैं वो तो सब लोग सही मार रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुपर जवाब, पहले भी हुआ था। इसका उत्तर होगा डी, मैंने बताया भी था। गूगल क्या है? हमारा सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा थोड़ा कम यूज करता है, साइंस डायरेक्ट कम यूज होता है। ऑरकुट क्या है? अब अगर आपसे पूछे ऑरकुट तो ये क्या है? फेमस सोशल नेटवर्क है। फेमस क्या है? सोशल नेटवर्क है, राइट, ये याद रखिएगा। लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर क्या है? 34 का बताइए। तेज चल सकता है, ऑनलाइन हो जाता है, इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है।
इंफॉर्मेशन वगैरह या फिर पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है या ईमेल कर सकता है? उत्तर दीजिए 34 का। जानते हैं सर, जो इसमें उल्टा लग रहा है ना उसी को टिक कर दिए, सही हो जाता है ना। दिमाग कुछ लोग बहुत बढ़िया लगाते हैं, जबरदस्त, बहुत शानदार। कुछ लोग सोचते हैं कि ये वाला ऐसा है, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, ये वाला लगा दो, और यही उत्तर है। बहुत बढ़िया, लैन। लैन को हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। तो ये एक याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए, तो 34 का सी। 35 नंबर में आते हैं। टेलीफोन से नीचे दिए हुए नेटवर्कों में से किसका प्रयोग होता है? वैन, यहाँ पे वैन कर लीजिएगा, वैन, लैन, पैन या वायरलेस? बताइए, टेलीफोन से नीचे दिए हुए नेटवर्कों में से किसका प्रयोग होता है? शानदार जवाब 35 का, जिनका भी उत्तर आया है। बताइए, फटाफट बताइए। बाकी लोग तो बहुत बढ़िया दे रहे हैं। वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपसे पूछ देगा कि इसका रेंज कितना होता है, 1,00,000 किलोमीटर तक। नहीं देखें, टेलीफोन लाइन 1,00,000 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है, तो ये सही आंसर होगा वैन। आज का 36वां प्रश्न। सफारी है एक गाड़ी होगा? बताइए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, वेब सर्च इंजन या वेब ब्राउजर? सफारी। और जो सही उत्तर देगा मेरे तरफ से थम्स अप है उसको। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आ रहा हो। बाकी लोग भी बताइए जल्दी से जल्दी। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, वेब इंजन, वेब सर्च इंजन या वेब ब्राउजर? बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, देखो ये एप्पल द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? एप्पल द्वारा विकसित किया गया था एक ग्राफिक वेब ब्राउजर जिसका नाम है सफारी। 37वां नंबर। कंप्यूटर खालिस्तान एक प्रकार का मैलवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। बताइए क्या है? प्रोग्राम, वायरस, स्पाईवेयर या एप्लीकेशन? जवाब फटाफट दीजिएगा। कंप्यूटर खालिस्तान एक प्रकार का मैलवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। शानदार जवाब होगा जिनका आया होगा थम्स अप। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ लोग गलती जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, 37 का जिनका उत्तर आया है बी, वायरस। वायरस क्या है? कहीं भी फैल जाता है दूसरे प्रोग्राम में, है ना। तो इसका आंसर होगा 37 का बी। बहुत बढ़िया। आज का 38वां प्रश्न। द्विआधारी यानी बाइनरी संख्याएं क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखिएगा, मैं आपको आज सिखा देता हूं कि बाइनरी कैसे निकालते हैं। तो द्विआधारी बाइनरी संख्याएं कौन सी हैं? ये इंटरव्यू में, आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बाइनरी संख्याएं कौन सी होती हैं। बहुत शानदार जवाब, जिनका 38 का आया हो ए, थम्स अप, क्योंकि आप यूपीएससी के इंटरव्यू के एक सवाल का जवाब दे दिए। 0 और 1 होता है, ठीक है। द्विआधारी यानी बाइनरी संख्याएं। अब आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको सिखा देता हूं कैसे निकलता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। 13 बिट को बाइनरी में बदलना है आपको। किस में बदलना है? बाइनरी में। बाकी लोग को आता है, बदलिएगा, बाकी मैं सिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले आप 13 लिखिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक। यहां पे हम रिमाइंडर रखेंगे, इधर रिमाइंडर इधर, ठीक है। 13 को भागा दीजिए 2 से, कितना बढ़ गया? 2 छक 12, तो शेष कितना बचा? 2 छक 12, रिमाइंडर 1, फिर दीजिए 2 तिहाई 6, ठीक, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर लिखना है 2 एकाम 2, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब आप बताइए, नीचे वाला ले लीजिएगा, ये वाला, ये यहाँ से लेके ऐसे इस ओर आपको लिखना है। यानी हम क्या लिखेंगे? पहले 1, फिर ये वाला 1, फिर 0, फिर 1। तो लिखिए 1 1 0 1 ब्रैकेट, ये 2, ये क्या हो गया? 1 मिनट, ये सट गया एक ही में ना, 1 मिनट, हाँ हो गया ना। देखिए ये क्या हो गया? तो बाइनरी में मैंने बदल दिया, तो आंसर इसमें क्या होगा? 1101 1101 सी। बहुत बढ़िया, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। मैंने क्या किया, एक बार फिर से दिखाता हूं। आपका क्या किया मैंने? यहाँ पे 13 को बीच में रख दिया ऐसे, रिमाइंडर ही आपका
बाइनरी बदलेगा। कभी मैं बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगा ना तो एकदम तोड़ ताड़ के समझा दूंगा, फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए। पहले 2 से भाग देने हैं। बाइनरी का आधार क्या होता है, 0 और 1। पहले हम 2 से भाग दिए, कितना बार गया, 2 छक 12, 6 बार। शेष यानी रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर मैंने 2 से दिया 3 बार, 2 तिया 6, रिमाइंडर 0। फिर मैंने 2 से दिया, 2 एकाम 2, 1 बार गया, रिमाइंडर 1। ये वाला 1 को लेकर ये वाला जो नीचे है ना, ये वाला, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते रहिए और लिख दीजिए चुपचाप। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा ठीक इसी के तर्ज पर, आप सभी को बनाने हैं। तो आज का जिनका भी उत्तर पहले से आया हो, मेरे दोनों हाथों से बहुत बढ़िया 2-2 बार थम्स अप, क्योंकि आप बहुत बढ़िया से बना भी दिए। चलिए आज का 40वां प्रश्न, ये बनाइए आप लोग। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। अब आपको यही चीज बनाने हैं, चुपचाप कुछ मत कीजिए, 101 लिख लीजिए, है ना। जैसा मैंने बताया था वैसे करिए, सब लोग निकालिए, फटाफट निकल जाएगा। यहाँ रिमाइंडर आर से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, रिमाइंडर। चलिए बनाइए फटाफट, मुझे उत्तर चाहिए, फिर मैं बना दूंगा इसको। फटाफट बनाइए, 40 का उत्तर बताइए मुझे, बना के उत्तर दिखाइए। और जो नहीं बना पा रहे हैं वो इधर देखिएगा, राइट। 2 से भाग दीजिए, यहाँ कितना बार जाएगा, 50 बार। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा, यानी शेष 1, यहाँ 1 लिख दिया। फिर 2 से दीजिए, 2 पच्चीसम 50, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से दीजिए, 2 बार हम 24। ठीक, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। 2 छक 12, तो यह भर गया, 6 12, है ना। रिमाइंडर कितना बचा, 0। उसी तरह आप आगे भी कर लीजिए नीचे तक, यहाँ जगह नहीं है, ठीक से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर, बाकी लोग भी दीजिए, बाकी लोग निकालिए, निकल जाएगा, बहुत आसान है, निकल जाएगा, प्रयास तो कीजिए, निकल जाएगा। शानदार जवाब जिनका आया है, बहुत बढ़िया। जिनका जवाब आया हो 40 का ए, शानदार, मेरे दोनों हाथों से थम्स अप, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोग सीख गए, बाकी लोग भी निकालिएगा, निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, है ना। कहा भी गया कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल्वर पर निशान। अभ्यास करते रहिए और पढ़ते रहिए, बाकी अपने दिमाग को हमेशा संतुलित करके, एकाग्रचित रख के, है ना, इधर उधर की बातों को ध्यान में ना रखते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखें। और मैं हमेशा यहाँ इस मंच के माध्यम से मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। जिनको भी टेस्ट देना हो, 1 रुपये में मात्र है टेस्ट, और नागपुरी का केवल, ठीक है। वो आप आज़ाद जीपीएससी अकेडमी, ये वाला आपका गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और एनरोल कर लीजिए। और बाकी कोई दिक्कत आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास है, वहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़ के इतने अच्छे से टेस्ट दे रहे थे, मेरा भी दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।